सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम की कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है वहाँ भी हिंदी समझिए, बट टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में है। चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं, जिसकी एक्सरसाइज 1.1, ये न्यू एडिशन एक्सरसाइज की बात हो रही है, न्यू एडिशन चैप्टर है ये। 1.1 हम अपलोड कर चुके हैं। इसकी एक दो प्रमेय थी, एक अंक गणित के आधारभूत प्रमेय वो हमने कर दी थी, एक और कुछ स्टेटमेंट्स थे उन्हें भी हमने प्रूफ उसमें अपलोड कर दिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का जो बैकग्राउंड है, जिसमें हमने कि √2 एक अपरिमेय है सिद्ध कर दिया, √3 अपरिमेय है। इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन पहला कहता है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चिंता मत करिएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने √2 के लिए क्या माना था? हमने कहा था इसमें विरोधाभास विधि होती है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो हमने माना, हम क्या मानेंगे यहाँ पर कि माना √5 कैसी है? परिमेय संख्या है। राइटिंग गंदी है ये आप जानते हैं, ये मान लेते हैं। अगर परिमेय संख्या है मतलब इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि √5 को लिखा जा सकता है a/b, जहां a और b क्या है? जहां a और b पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है, और a और b में 1 के अलावा किसी और से नहीं कटेंगे, और a एंड b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, केवल 1 है, यानी 1 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेंगे। इन संख्याओं को प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा अभाज्य, इसको सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फिलहाल हम सह अभाज्य बोलेंगे तो आपको टफ लगेगा। तो अब हमको यहाँ पर आगे चल के सिद्ध ये कर देना है कि ये एक्चुअली में a और b केवल 1 से नहीं किसी और से भी कट सकते हैं। यही कंसेप्ट आपको देखना है, ठीक है। जैसा कि √3 के लिए हमने किया था, ऐसा ही कुछ इसके लिए हम करने जा रहे हैं। √3 वाला आपने पढ़ा होगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसका पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √5b बराबर a हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू a², यानी a² इज इक्वल टू 5b²। समझने की कोशिश करो, ये समीकरण नंबर 2 डाल दो, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। इसको देख के बताइए हमने स्टेटमेंट क्या बताया था। देखो आप लिख रहे हो a² बराबर 5 × b²। इसका मतलब ये जो संख्या है, ये पूरी संख्या a² है ना। क्या है? पूरी संख्या 5 से कट रही है, यानी आप कहेंगे a² 5 से विभाजित है। अतः a² 5 से विभाजित है, विभाजित होगा। विभाजित होगा मतलब क्या कह सकते हैं कि a² का a गुणनखंड 5 है। हमने एक प्रमेय सिद्ध की थी कि अगर a² 5 से विभाजित होगा तो a भी 5 से विभाजित होना चाहिए। ये लिख लिया है ना आपने, इसको रब कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे अतः a भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a 5 से विभाजित, ये तो आपने देख लिया कि a 5 से कट रहा है। अभी आप कह रहे हो कि a और b केवल 1 से कट रहा है, लेकिन a 5 से कट रहा है। भाई मतलब समझिएगा, अगर मान लिया 25/31 कर दें तो ये दोनों 1 से ही कट रहे हैं, लेकिन a 5 से कट रहा है, वो एक अलग बात, वो कट सकता है। तो अगर a 5 से कटता है तो इसका मतलब a 5 का मल्टीपल होगा, 5 का गुणनखंड होगा, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 25 हो। तो a को हम लिख सकते हैं 5k, a को हम लिख दें 5k, और इस a का मान उठाएं और समीकरण 2 में रख दो। a का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो, तो यहां क्या हो जाएगा? यह आएगा 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b²। तो यह आएगा 25
के स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, 5 से काट दो तो b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर होगा। अब देखो b स्क्वायर की वैल्यू 5 इंटू समथिंग आ रही है, 5 गुणित समथिंग, तो क्या b स्क्वायर 5 से नहीं कट रहा है? तो आप लिखेंगे b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा, विभाजित होगा। अगर b स्क्वायर 5 से होगा तो b भी 5 से होना चाहिए, प्रमेय है आपकी। तो अतः b भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि आपने क्या देखा कि a और b दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। यहां ऐसे लिखिए, यहां थोड़ी जगह ले लीजिएगा, लिखें a और b दोनों ही 5 से विभाजित हैं, विभाजित होंगे, जो कि विरोधाभास है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन की हिंदी में क्या कहते हैं? विरोधी कहा जाता है, जहां विरोधाभास है। अतः यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्यों भैया विरोधाभास है? आप पहले मान चुके हो कि a और b का कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है 1 को छोड़ करके, तो ये विरोध हो गया, काम खत्म। यानी कि हमने जो माना वो गलत था, अतः हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। तो आप लिख देंगे अतः हमारा एजम्पशन गलत है, ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमने √2 का शुद्ध कराया है, √3 का कराया है, ये एक साइज में √5 का हो गया, ठीक है। अब अन्य दो क्वेश्चन समझिएगा क्या है लफड़े। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो अगर सिंगल सिंगल आ रहा है √5, √7, √3, √2 तो ठीक है, अगर दो आ रहा है तो थोड़ा आसान हो जाता है। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे है विरोधाभासी वाला, माना क्या क्वेश्चन है 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, ये हम परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर परिमेय प्लस परिमेय करोगे तो परिमेय आना चाहिए, मतलब परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, और परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। तो नियमता ये तो अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो इनका सम तो अपरिमेय होना चाहिए। लेकिन आप फिलहाल परिमेय मान रहे हैं तो मान लेते हैं। हमने कहा भाई ये परिमेय संख्या है, चलिए मान लिया आपने। अब देखिए यानी कि अगर ये परिमेय है तो इसका मतलब 3 + √25 को किसके फॉर्म में लिख सकते हो, a/b, जहां a और b धन पूर्णांक हैं और b 0 के बराबर नहीं है, और a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य। देखो जब हम सह अभाज्य कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, जब हम सह अभाज्य कहते हैं इसका मतलब a और b केवल एक से कटेंगे और किसी संख्या से नहीं कटेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर वो यूज़ करना नहीं पड़ेगा, वो सिंगल टर्म में ही केवल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम इस √5 को अलग कर देते हैं, तो यह आएगा 2√5 बराबर a/b -3, 3 उधर ले गए, तो 2√5 बराबर a -3b/b, तो √5 की वैल्यू आएगी a -3b/2b, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो ये आपका परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक है माइनस पूर्णांक है बटे पूर्णांक है, और ये अपरिमेय है। तो आप लिखेंगे यहाँ √5 अपरिमेय है और a -3b/2b परिमेय है। भाई a पूर्णांक है, -3 गुना पूर्णांक का तो एक पूर्णांक संख्या आएगी, नीचे भी पूर्णांक का 2 से गुणा करो, पूर्णांक बटे पूर्णांक यानी परिमेय, परिमेय है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है? क्यों भैया परिमेय को आपने अपरिमेय को आपने परिमेय के इक्वल कर दिया, तो ये विरोधाभास है। विरोधाभास क्या था कि आपने इसको अपरिमेय माना था, अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या बोल रहा हूं, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। समझ में आई बात नहीं आई?
पहले आप परिमेय मान लेते हैं, बाद में कोई ऐसी चीज़ सिद्ध कर देते हैं जो कि परिमेय नहीं सिद्ध करती है, वो गलत हो जाता है कि जो आप मान रहे हो ऐसा नहीं संभव नहीं हो सकता है, तो फिर वो अपरिमेय हो जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, 3 का पहला पार्ट ये कह रहा है कि सिद्ध करिए कि 1/√2 अपरिमेय है, दूसरा है 7 + √5 अपरिमेय है, 6 + √2 अपरिमेय है। इन तीनों कंडीशंस में परिमेय मानते हुए सिद्ध करेंगे। तो हम मान लेंगे कि माना 1/√2 परिमेय है। देखो √2 अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं, ये 1/√2 की बात हो रही है, या तो उसी मेथड से लगाओ। अब परिमेय है मतलब यानी 1/√2 को क्या ले सकते हैं आप, a/b, जहां a और b पूर्णांक है। अब एक चीज और है, यहां b भी 0 नहीं होगा और a भी 0 नहीं होगा, दोनों कंडीशन यहां पर आएंगी। क्यों? क्योंकि जब इसको उल्टा करेंगे तो a नीचे आ जाएगा, तो यहां दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है, यहां दोनों 0 नहीं होंगे। और a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य, ये टफ वर्ड है, अभाज्य संख्याएं हैं। हमने कहा था सह अभाज्य वो होती हैं जिनके बीच में 1 को छोड़ करके कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अच्छा, इसको अगर पलट दें तो √2 बराबर b/a हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है, तो आप लिखेंगे यहां a/b परिमेय है और √2 अपरिमेय है, जो कि अपरिमेय है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। मतलब इसके परिमेय होना, इसके अपरिमेय होना विरोधाभास नहीं है, इनका बराबर होना विरोधाभास है। अतः 1/√2 अपरिमेय है। समझ में बात नहीं है, यहां पर वो वाला मेथड नहीं लगाना है, अपरिमेय है। ठीक, ये हो गया। अब आगे कहा गया 7√5। तो देखिए मैं 7√5 क्वेश्चन लेता हूं। तो हमने कहा, ये सेकेंड पार्ट है, इसी में चेंज कर रहा हूं। हमने कहा माना 7√5 क्या है, परिमेय है। ठीक है, इसका मतलब 7√5 को क्या लिखा जा सकता है, a/b। हाँ, यहां पर केवल b 0 नहीं होगा, a 0 हो सकता है, क्योंकि अपान में उल्टा होगा नहीं है। जहां a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, या कह सकते हो a b पूर्णांक है जिनमें एक केवल कॉमन गुणनखंड 1 है। ठीक है, अच्छा अब इसमें नीचे की जरूरत है नहीं। तो यहां पर √5 बराबर क्या हो जाएगा, √5 बराबर a/7b। तो आप कहेंगे a/7b कैसी संख्या है, भाई ये पूर्णांक है, भी एक पूर्णांक है। a/7b परिमेय है और √5 अपरिमेय है, जो कि विरोधाभास है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में बात नहीं आई? सब में यही लैंग्वेज लिखना है आपको, अलग से वो स्क्वायरिंग वर्क करने पर ये सिंगल के लिए होता है केवल। ठीक है, अगला है आपका 6 + √2। तो हमने वहां भी मान लिया कि माना, थर्ड पार्ट देखिए, माना 6 + √2 क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब 6 + √2 को क्या लिखा जा सकता है, a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b पूर्णांक है, b 0 के बराबर नहीं है और a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो जब यहां से हम √2 को अकेला करेंगे, अब इसी में कटिंग नहीं करते हैं, हम जल्दी बता रहे हैं, मान लिया आप समझ में आपको आ रहा है। वो आएगा a/b -6, b एलसीएम ले लो, तो √2 = a - 6b/b। ध्यान से समझिएगा, ये एक परिमेय संख्या होगी। भाई ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक का 6 गुना करोगे तभी पूर्णांक होगा, पूर्णांक माइनस पूर्णांक तभी पूर्णांक होगा, बटे पूर्णांक, सब पूर्णांक है। तो आप लिखेंगे यहां √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और a - 6b/b परिमेय है, परिमेय है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब ये हुआ कि ये जो परिमेय मान रहे हो, ये जो दोनों इक्वल हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 हो गई। इस प्रकार से पहला चैप्टर के 2 एक्सरसाइज हमने खत्म कर दी। नेक्स्ट वीडियो
नमस्कार।